अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ प्लायर टूल की मदद से प्रोंग या स्नैप बटन लगाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो ये अमूमन एक बटन जो है वो 4 हिस्सों से मिलकर बनता है, जिसमें 2 हिस्से इस तरह से बैक पे लगने वाले नुकीले होते हैं और 2 हिस्से जो हैं वो आम टिच बटन की तरह होते हैं। टोटल ये 4 पीसेस में होता है। तो ये 4 पीसेस मिलकर एक बटन बनाते हैं। मतलब बटन का ए और बी दोनों हिस्से मुकम्मल एक बटन बनाएंगे, ये 4 हिस्से मिलके। इस तरह से 2 हिस्से और इस तरह से दूसरे 2 हिस्से। तो इनको हम प्लायर के अंदर किस तरह से सेट करते हैं और किस तरह से लगाते हैं, ये डिटेल में वीडियो आप लोग आज देखेंगे। मैंने ये प्लायर टूल जो है वो स्नैप बटन वाला लोकल मार्केट से ख़रीदा है और मुझे ये 3000 रुपये में मिला है। इसके साथ मुझे 200 बटन्स मिले हैं। तो ये देखिए, इसके ये रबड़ वाले जो हिस्से हैं, इनमें एक तरफ अपने बटन का हिस्सा रखना है जो कि टिच बटन की तरह बना हुआ है और दूसरी तरफ आपने नुकीला हिस्सा रखना है। ठीक है। अभी जो रिंग वाली साइड है जो कि बटन के ऊपर की तरफ आएगी, उसको आपने सीधी साइड पे रख के इस तरह से प्लायर को दोनों हाथों से पकड़ के मजबूती से दबा देना है। फिर आप इस तरह से प्लायर को जब छोड़ेंगे तो ये बटन इस तरह से लग चुका होगा। ये बटन का एक हिस्सा है, ये देखिए। अभी यहाँ पे निशान लगाएंगे जहाँ पे हम इस बटन का दूसरा हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बटन यहाँ पे आके बंद होना है। यहाँ पे हम होल वाला हिस्सा बटन का जो है वो इस तरह से रखेंगे। मतलब जब हम इसको प्लायर के रबड़ के अंदर रखेंगे तो ये हिस्सा अंदर की तरफ आना चाहिए। ठीक है। नीचे हम नोकीले वाला हिस्से, जो गोल्ड रिंग है हमारे पास नोक के साथ, उसको रखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इस बटन को रखेंगे। जिस रबड़ के हिस्से में ये सही तरह से फिट आएगा उस हिस्से में हम इस बटन को रखेंगे और ये देखिए इस हिस्से में। अभी आप इसको ये देखिए इस तरह से रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं, अच्छी तरीके से इसके अंदर प्रेस हो गया है। ऊपर की तरफ हम ये नोकीले वाले रिंग को रखेंगे जिसके ऊपर 6 किनारे निकले हुए हैं। किनारों को ऊपर की तरफ रखेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ पे मुझे बटन इस जगह पे चाहिए। तो जो बटन को बंद करने वाला रिंग है वो ऊपर की तरफ आएगा, कफ की सीधी तरफ। तो जहाँ पे मैंने निशान लगाया है एग्जैक्टली उस निशान के ऊपर प्लायर को रखेंगे और दोनों हाथों के साथ एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये बटन रेडी है। इसको आप बंद करें और इस्तेमाल करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आप इसको किस तरह से बाय किया है और ये किस शेप में मुझ तक पहुँचा है। 3000 में मैंने ये पैकेज ख़रीदा है जिसके अंदर मुझे एक ये प्लायर, एक सिंपल वाला प्लायर, बटन वाले प्लायर के साथ एक छोटा वाला सिंपल प्लायर और इसके अलावा 200 बटन्स इसके अंदर हैं। और इस तरह से कुछ इसकी लुक है। इसको 4 हिस्सों में हमने लगाना होता है। मतलब बटन के टोटल 4 पीसेस जो हैं वो मिलके ये एक बटन बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर 2 रबड़ थे जो कि प्लायर के अंदर की साइड पे लगे हैं। एक ये टूल था, इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी। और एक ये प्लायर है। इसके यहाँ पे ये देखिए, आपको एक इस तरह से आप लॉक को हटाएंगे तो आपका ये प्लायर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो इसके दोनों सिरों पे ये देखिए इस तरह से रबड़ लगे हैं। इन दोनों रबड़ के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है mm के हिसाब से। कुछ ये 9.5 mm के बटन हैं और इसी हिसाब से ये प्लायर भी बना है। ये मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं। अभी ये मैंने बटन प्लेकेट के ऊपर एक जैसे फासले के साथ इस तरह से निशानात लगा लिए कि मैंने बटन कैसे लगाने हैं। ये सिंपल स्टील वाले रिंग वाले बटन हैं। इनमें आजकल फिलिंग वाले मुख्तलिफ कलर्स के साथ भी बटन मौजूद हैं। उनको लगाना निस्बतन आसान है, लेकिन तरीका दोनों का एक ही है। ये 4 हिस्सों में मतलब 4 पीसेस मिलके एक बटन बनाएंगे जिसमें 2 जो हमारे पास रिंग हैं वो नोक के साथ हैं और 2 हमारे पास टिच बटन के स्टाइल में, जिस तरह से हम सादा टिच बटन को बंद करते हैं। ये देखिए, स्प्रिंग प्रेस स्टार्ट जो होता है उस स्टाइल में जो बंद होता है बटन, ये उसी तरह से बिल्कुल बंद हो रहा है। इसको हम पहले से देख लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 हिस्से ये हैं और 2 हिस्से नुकीले हैं। अभी ये रबड़ की किसी एक साइड पे बटन जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस होता है। इन दोनों में mm के हिसाब से कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है। एक में नुकीला हिस्सा है आता है और एक में हमारे बटन वाला हिस्सा आता है जो कि टिच बटन जैसा है। इसको मेल और फीमेल बटन भी बोलते हैं। तो ये देखिए, बटन का हिस्सा
एक साइड पे, और दूसरी साइड पे मैंने रबड़ के अंदर नोक वाला रिंग रखा है। बटन को इस तरह से बंद करके आप देख लेंगे कि कौन सा वाला हिस्सा इसका इजीली बंद हो रहा है। होल वाला जो हिस्सा है उसको मैं इस तरह से बटन के ऊपर रख के बंद करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको सेट करूंगी। अभी आपने ये देखना है कि फ्रंट की तरफ आपका रिंग आना है और ये बटन अंदर की तरफ आना है, तो उसी हिसाब से आप प्लायर को इस तरह से निशान लगे हुए कपड़े के ऊपर रख के एग्जैक्टली इस तरह से दोनों हाथों के साथ ज़ोर लगा के आप इसको छोड़ देंगे, तो आपका ये बटन जो है वो शर्ट के ऊपर या जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे अटैच हो जाएगा। लेकिन अभी ये बटन बहुत पायदारी के साथ नहीं लगा। इसको मज़ीद पक्का करने के लिए हम उस टूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि इस प्लायर के साथ पैकेट के अंदर मौजूद था। तो पहले आप एक एक करके इन तमाम बटन्स को, बटन के ए और बी दोनों हिस्सों को दोनों प्लेकेट्स के ऊपर सेट करते जाएं। इसके बाद हम उस टूल की मदद से इन बटन्स को पक्का करेंगे। तो ये देखिए, ये दो हिस्से हैं, एक होल वाला और एक नोक वाला रिंग। नोक वाला रिंग दोनों बटन्स के साथ अटैच होगा तो वो कपड़े के ऊपर लगेंगे। ये देखिए, आप प्लायर को ऊपर नीचे प्लेकेट की सीधी तरफ से उल्टी तरफ से दोनों तरफ से रख के लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने बटन का कौन सा वाला हिस्सा किस तरफ को लगाना है और आपका बटन कहाँ पे आके बंद होगा। ठीक है, एक हिस्से को जब आप किसी भी बटन के एक हिस्से को रखेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे, दूसरे रबड़ आपका खाली होगा, उसमें आपने बटन का दूसरा हिस्सा नहीं रखा होगा, तो वो कभी भी शर्ट के ऊपर अटैच नहीं होगा। ठीक है, अभी दोनों हिस्सों का मैंने रखा है। रिंग वाली साइड जो है, नोक वाली साइड, वो ऊपर की तरफ है और ये सेकंड वाली जो प्लेकेट है, अंदर वाली जो हमारी प्लेकेट है, उसकी उल्टी साइड है। इसके ऊपर रख के मैंने, ये देखिए, रिंग वाला हिस्सा अंदर की तरफ आ गया और जो बटन को बंद करने वाला होल वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, जैसे कि हम टिच बटन लगाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में। अभी ये प्लायर खाली है, इस पर मज़ीद दो हिस्से, एक रिंग वाला और एक दूसरा रख के हम तीसरे बटन को भी लगाएंगे। खाली प्लायर को आप इस तरह से बटन के ऊपर रख के दबा सकते हैं ताकि बटन अच्छे तरीके से कपड़े के ऊपर सेट हो जाए। अभी ये तीनों बटन मैंने लगा लिए हैं। अभी इनके ऊपर जो दूसरा बटन का हिस्सा आना है, ये देखिए, वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, क्योंकि जब एक दफ़ा आपका बटन लग जाएगा शर्ट पे, अगर वो गलत लगा तो उसको जब आप उखेड़ेंगे दोबारा तो वहाँ से आपका कपड़ा डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप बहुत एहतियात के साथ पहले निशानात लगा लीजिए, उसके बाद आप प्लायर के साथ बटन्स को सेट कीजिए। तो अभी ये बटन का दूसरा हिस्सा है, वो होल के साथ था और नोकीले रिंग के साथ। ठीक है, ये नोकीले रिंग के साथ और उस होल में बंद होने वाले बटन के साथ है। इस तरह से सबसे पहले प्लायर के अंदर हम इसको सेट करेंगे। ऊपर की तरफ नोकीले रिंग वाला हिस्सा है जो कि हमारी बटन प्लेकेट के ऊपर की तरफ रिंग आएगा और नीचे की तरफ बटन का दूसरा हिस्सा आएगा। बिल्कुल निशान के ऊपर रखते हुए इस तरह से आपने दोनों हाथों से प्लायर को प्रेस करना है पूरी कुव्वत के साथ और इसके बाद छोड़ देना है। तो ये देखिए, ये आपका बटन लग जाएगा। रिंग ऊपर की तरफ आया है। इसमें जो फिलिंग वाले मुख्तलिफ कलर की फिलिंग वाले रिंग हैं, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल जो स्टील के बटन हैं वही बाय किए हैं। इसमें स्नैप बटन कहा जाता है, इनको प्रोंग बटन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपने इन तमाम बटन्स को पहले लगा लेना है। इसके बाद हम उस टूल की मदद से इन बटन्स को पक्का करेंगे, क्योंकि ये प्लायर और टूल और ये बटन्स अमूमन बहुत ही बारीक कपड़े के लिए बने हैं या सिंगल लेयर कपड़े के लिए। बुकरम वाले कपड़े के ऊपर ये बमुश्किल ही लगते हैं। तमाम बटन्स को लगाने के बाद ये देखिए, जो टूल हमें साथ दिया गया है, इस टूल में एक साइड पे जहाँ पे होल है, उस होल को इस बटन के ए हिस्से के ऊपर रखेंगे और ऊपर से हम इसको किसी चीज़ के साथ हल्का हल्का जो है वो इस तरह से ठोंकेंगे नीचे की तरफ। कोई हैमर ले लीजिए रबड़ का, या आप कोई भी हल्के वज़न की चीज़ लेके इस तरह से, रिंग वाली साइड से आपने नहीं दबाना, दोनों बटन्स को दूसरी साइड से आपने दबाना है, जो कि होल वाली हिस्से को आपने इस तरह से बटन के ऊपर रखना है और ऊपर से हल्का हल्का आपने इसको किसी चीज़ के साथ मारना है ताकि नीचे की तरफ ये बटन जो है वो आपस में, रिंग और बटन जो है आपस में मज़बूती से
उनके जो हुक हैं एक दूसरे के अंदर बैठ जाएं, प्रेस हो जाएं। तो इस तरह से आप बटन को खोल के बंद करके चेक कर सकते हैं कि आपका बटन कितना मजबूत लगा है। ये देखिए इस तरह से ये बटन मैंने इस पूरी प्लेकेट के ऊपर लगा लिए हैं। आप इन तमाम बटन्स को बंद करके खोल के चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये बॉक्स जो है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकल मार्केट से मैंने इसको परचेज़ किया है और मुझे ये 3000 में मिला है, जिसमें ये एक टूल, एक सिंपल प्लायर और एक इसको रबड़ वाला प्लायर जो कि इन स्नैप बटन को लगाने के लिए मिला है। तो इस तरह से लाजमी आपने हर बटन को लगाने के बाद इस टूल की मदद से उनको ऊपर से प्रेस करना है किसी भी वज़नी चीज़ के साथ, ताकि ये बटन के हुक जो हैं वो अच्छे तरीके से बैठ जाएं आपस में। अभी इन तमाम बटन्स को बंद करके भी देख सकते हैं। एक दो दफ़ा बंद करके खोल के देखें कि ये अच्छे तरीके से लगे हैं या नहीं लगे। ये हल्के फुल्के कपड़े के लिए और बिना बुकरम की जो प्लेकेट्स होती हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत मोटी बुकरम के साथ सिली हुई जो बटन पट्टियाँ हैं उनके लिए ये प्लायर मुफीद नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको।